नमस्कार। गुरुग्राम में बुधवार को हुई तेज बारिश ने नगर निगम के बड़े बड़े दावों की पोल एक झटके में खोल दी। शहर के अंदर का हाल तो छोड़िए, जगह जगह एनएच तक जलमग्न नजर आया। सड़कों पर भी कई जगह कमर तक पानी भरा हुआ था। ऐसे में कई जगह बच्चे तैराकी करते भी नजर आए। वहीं एम्बुलेंस समेत कई वाहन गहरे जल भराव में फंसे नजर आए। यहाँ तक कई जगह घरों, दुकानों और ऑफिसों में भी पानी घुस गया था, जिसे बाहर निकालने के लिए वे टब और बाल्टियों से मशक्कत करते नजर आए। कई जगह सड़कें ऐसी नजर आ रही थीं जैसे कोई नदी अपने पूरे उफान पर हो। वहीं एमजी रोड और एनएच पर भी कई जगह लंबा जाम लगा हुआ था। मंत्री राव नरबीर सिंह भी मॉनसून में जल निकासी की समस्या के समाधान को लेकर अधिकारियों के साथ जमीनी दौरे कर रहे थे, परंतु वह दौरे जमीनी कम और कागजी ज्यादा नजर आने लगे। ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी भी है कि जनता अपनी गाड़ी कमाई केवल टैक्स चुकाने के लिए ही है। सरकार और प्रशासन को भी उनकी समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है। गुरुग्राम वासियों के हिस्से में केवल गंदगी, जाम और जल भराव ही आता है। क्या वे टैक्स के पैसे से बेहतर सुविधाएं पाने के अधिकारी नहीं हैं? साल दर साल बरसात में गुरुग्राम की हालत बद से बदतर नजर आने लगी है। आम जन अब इसे साइबर सिटी की जगह टब सिटी बुलाने लगा है। आइए जानते हैं लोगों की राय। कृष्ण प्रिया भारद्वाज। तो गुड़गांव में हर साल बरसात के कारण जल बहाव की काफी समस्या रहती है। जल भराव मैम बहुत रहती है। यहाँ पर ना रोड तो बना देते हैं, पर रोड कई आधे से रोड तो इतने मेरे को यहाँ रहते हैं 17 साल हो गए गुड़गांव के अंदर। रोड तो बनते हैं, रोड पर क्या होता है, जैसे होता है ना हीरोइन का मेकअप कर देते हैं, ऐसे रोड का मेकअप करके जाते हैं। पट्टियाँ चिपका के जाते हैं, जैसे होता है गरीब की पट्टियाँ चिपका देते ना, एक हरे रंग की एक लाल रंग की, ऐसे पट्टियाँ चिपका के चले जाते हैं। पहला काम ये। दूसरी बात क्या है, निकासी नहीं है रोड्स की। मतलब हमारे दिल्ली के अंदर तो फिर भी है, हमारे एरिया जनकपुरी का एरिया है, तो वहाँ साइड पे नालियाँ लगी हुई, मतलब जालियाँ लगी हुई है, नाली के अंदर पानी जाता है वहाँ से सीधा। कभी भी रोड पे जाम नहीं होता है, ठीक ना। पर जब से मैं गुड़गांव आई हूँ ना, मैंने तैरना सीख लिया है। मुझे डूबने से बहुत डर लगता था, मैंने यहाँ का तैरना सीख लिया है, ठीक ना। इतना पानी जमा हो जाता है ना। कल मेरी स्कूटी को मैं इतना धक्का लगाया क्योंकि परसों शाम को इसने इतना पानी पिया था कि मैं अपने काम पर कल नहीं जा सकी। और मेरा फील्ड का काम है, हाउसकीपिंग स्टेशनरी सप्लायर हूँ मैं। तो मेरा कल इतना दिमाग खराब हुआ ना, आज तक मैं स्कूटी को लेके परेशान हूँ। आवाज़ ऐसी निकाल रही है अभी अच्छी, मैंने क्या लगा पानी के अंदर कि अच्छी का स्कूटी की बुलेट हो गई, ठीक है ना। इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है ना पानी की वजह से, बहुत ज़्यादा। आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगी? विनती करूँगी जो भी है इस रोड मंत्री जरा अपने दिमाग के साथ रोड भी सुधार दे, ठीक ना। क्यों बीजेपी का नाम खराब कर रहे हो? लोगों को बहुत आशाएं हैं बीजेपी से, बहुत आशाएं हैं, ठीक ना। फ्री का कुछ नहीं चाहिए, फ्री में नहीं रखना चाहिए। मेहनत करके खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेहनत करके खाने में, पर सब चीज़ सही चाहिए। टूटा फूटा ना हो, पानी जमा ना हो, गरीब के पेट पे लात पड़ती है, काम रुक जाता है। और मुझ जैसा बंदा जो रोज कमा के खाने वाला है, उसकी अगर रामचारी खराब हो जाए तो बहुत परेशानी होती है, ठीक ना। अपने परिवार पालने के लिए मैं इसी में अपना काम चलाती हूँ और सप्लाई हाउसकीपिंग स्टेशन सप्लाई करती हूँ। मेरा नाम पूर्ण चंद आहूजा, मैं गुड़गांव का निवासी हूँ। तो यहाँ पे गुरुग्राम में हर साल जल बहाव होता है, उसके क्या क्या कारण हैं जो आपको लगते हैं? ऐसा है, हमारे यहाँ जल भराव का कारण है सीवर साफ न करना, नालों की सफाई न करना, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसमें सड़कें बनती नहीं पहली बात तो, और बनती हैं तो बड़ी जल्दी टूट जाती है। इस समय गुड़गांव में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और काम कोई भी नहीं हो रहा, इसलिए जल भराव हो रहा है। हमारे जो टैक्स पेयर का पैसा है वो बर्बाद हो रहा है। हमारा गुड़गांव सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला जिला होने के बावजूद बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? ये प्रशासन, ऐसा तो प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि सड़कें बन नहीं पा रही, सीवर साफ नहीं हो पा रहे, नालों की सफाई हो नहीं पा रही, इस वजह से जल भराव हो रहा है। तो बरसात के टाइम पे आपको और क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है? अब मेरे को नहीं,
पूरे गुड़गांव शहर को परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी है और वर्ल्ड फेमस सिटी होने के बावजूद इसकी हालत थोड़ी सी बारिश होने के बाद जल भराव की स्थिति आ जाती है। हमें हमारे प्रशासन ने बोला था कि हम अप्रैल 24 से सड़कें बनानी शुरू करेंगे, सीवर बड़े करेंगे और नाले बनाएंगे, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। हमारे जो पहला बीजेपी का शासनकाल था 2014 से 2019, वो बहुत बढ़िया गया। 2019 से 2024 तक मीडियम रहा, लेकिन 2024 के बाद लगता ऐसा है कि गुड़गांव के अंदर कोई प्रशासन ही नहीं है, कोई काम नहीं हो रहे। मैं 7 सेक्टर में रहता हूँ, वहाँ पर नाले की सफाई के बारे में पूछा गया, बताया गया कि नाले की सफाई होगी, टेंडर लगेगा, और सीवर की सफाई होगी, टेंडर लगेगा। इस मानसून में जल भराव नहीं होगा और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ आज तक। 2024 से आज जुलाई 25 हो गया, आज तक कोई काम नहीं हुआ। क्यों? इसलिए काम न होने की वजह से जल भराव की स्थिति वैसे की वैसे बनी हुई है। प्रशासन आके मीच के बैठा है और कोई कार्य नहीं हो रहा हमारे गुड़गांव में। ना तो सड़कें बन रही है, ना सीवर की सफाई हो रही है और ना नाले की सफाई हो रही है, कोई भी काम नहीं हो रहा। इसलिए पूरे गुड़गांव को बहुत समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है, बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम संचित गुप्ता है जी। तो गुड़गांव में हर साल ये जल भराव क्यों हो जाता है? मैम, ड्रेनिंग सिस्टम सही नहीं है गुड़गांव का। तो आपको क्या लगता है कि ये टैक्स पेयर का जो पैसा है वो और पैसा बनता जा रहा है और उससे ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है, तो कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार जिम्मेदार है जी, साफ साफ, और कोई है ही नहीं इसके अलावा। और क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है आपको? परेशानियाँ, अब जल भराव हुआ था, आप देख सकते हैं गुड़गांव में गाड़ियाँ तैर रही थी। हम भी यहाँ से रात के 11:30 बजे घर गए हैं जब बारिश रुकी है। गोटे गोटे पानी था, एक्टिवा स्टार्ट नहीं हुआ, जाए कैसे बताओ। सबसे बाजार का सबसे पुराना सदर बाजार है ये गुड़गांव का, और क्रीम बोलते हैं इसको गुड़गांव की। और इसमें सड़कें आप देख सकते हैं, आप सामने रोड की तरफ कैमरा घुमाएंगे तो कितने बड़े बड़े गड्ढे मेरी दुकान के आगे ही है, ये भरे रहते हैं पानी से, जो कि निकलते नहीं है। उसका क्या सिस्टम है? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ के एमएलए को काम करना चाहिए, यहाँ के लिए पार्षद को काम करना चाहिए, सदर बाजार को चमकाना चाहिए। और कुछ सरकार से आप कहना चाहेंगे? भाई अपना सारा सिस्टम सही करो जी। जो भी टैक्स आ रहा है उसको अपने पास ना रख के, अगर आप रोड पे गड्ढों में और सरकार काम करने के लिए अगर उसको लगाएगी तो बेहतर स्थिति हो अपने आप हो जाएगी गुड़गांव की, जल भराव होगा ही नहीं। मेरा नाम सुमन बंसल है। तो गुरुग्राम में हर साल जल बहाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसके क्या क्या कारण लगते हैं आपको? उसके कारण ये है कि मार्केट ही बंद हो जाती है और इतनी गंदगी हो जाती है कि मार्केट खोलने का मन ही नहीं करता। तो कल परसों बारिश हुई, हम तो यहाँ से इतना मतलब इतना गंद हो गया, इतना कीचड़ हो गया, इसको छोड़कर फिर घर ही भाग गए वापस ही, कि दुकान ही नहीं खोल पाई। तो ऐसा करना मतलब, और मार्केट भी बहुत मतलब मार्केट में कोई ग्राहक ही नहीं गंदगी के कारण, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। और क्या कह सकते हैं इसमें कि भाई सरकार को ये सुधार तो करना ही चाहिए। और क्या क्या सुधार की मांग करते हैं आप? सुधार ये है कि भाई ये सदर बाजार है, मतलब पूरा महीने खुला होता है। एक छुट्टी की मतलब मैं ये चाहती हूँ कि सदर बाजार में एक छुट्टी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि महीने में एक छुट्टी ज़रूरी होनी चाहिए। मैं सरकार से यही मतलब प्रार्थना करती हूँ कि भाई कि छुट्टी होनी चाहिए। लोकनाथ छाबड़ा। तो गुड़गांव में हर साल जल भराव की काफ़ी समस्या रहती है, तो उसके कारण क्या है? कारण तो यही है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे निकासी है ही नहीं पानी की। पाइपलाइन छोटी डली हुई है जिसमें से पानी निकलता है और जल भराव इतना हो जाता है कि वो ओवरफ्लो हो जाते हैं सीवर सारे। तो ये सीवर फेलियर का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? तो प्रशासन को मानेंगे। तो आपको क्या क्या परेशानी यहाँ पे झेलनी पड़ती है? परेशानी तो देखो, सबसे बड़ी परेशानी यही है, बरसात के दिनों में छतें टपकने लग जाती हैं। जब पानी नहीं निकलेगा, जाके छतों पे रुकेगा, तो छतें कहीं ना कहीं रास्ता तो कर ही लेती हैं पानी का। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। और दूसरी समस्या है कूड़े की।
जो आए चौथे दिन हमें देखनी पड़ती है कि कूड़ा पड़ा रहता है यहाँ पे, कोई उठाता नहीं, प्रॉपर नहीं उठाते। उठाते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं उठाते, रूटीन में जैसे होना चाहिए वो नहीं। प्रशासन से आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रशासन से यही कहेंगे थोड़ा ध्यान दें इस तरफ, ये मेन चीजें हैं, वाटर ड्रेनेज और कूड़ा उठाने की। तो कहते हैं करते कुछ नहीं है। यहाँ चौक पे इतना वो रहता है, गंद रहता है। ये मेन सदर बाजार है, बताओ सदर बाजार की इतनी हालत तो कभी हमने कहीं देखी नहीं है कि इतनी गंदी हालत। मेरा नाम अजय कुमार है, बाजार में मेरी शॉप है और मैं यहाँ जैगमपुरे में ही रहता हूँ। ये मेरे लिए कॉमन रास्ता है घर से दुकान का। तो गुड़गांव में हर साल जल भराव की काफी समस्या रहती है, तो उसके क्या कारण है? कुल मेन कारण तो है सीवर ब्लॉक रहते हैं, जो जिसकी सफाई कभी शिकायत करने पे कभी होती है कभी नहीं होती, हो भी जाती है तो फिर भर जाते हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जैसे ये मट्टी पड़ी हुई है, आप मेरे लेफ्ट साइड देख सकते हो, ये मट्टी है, ये घुल घुल के फिर दोबारा पानी में चली जाती है। और सेकंड क्या है कि जब कभी ये सीवर साफ भी करते हैं ना, उस गाद को बाहर ही छोड़ते हैं, उसको उठा के नहीं ले जाते, वो दोबारा फिर उसी में चली जाती है सीवर में, फिर सीवर जाम हो जाता है। मेन रीजन तो यही है जल भराव का। एक ये गवर्नमेंट स्कूल है लड़कियों का, यहाँ पे कंटिन्यू पानी भरा रहता है, कंटिन्यू सीवर इसका ब्लॉक रहता है, या क्या वजह है, या पानी की निकासी नहीं है, जो भी वजह है, एक वजह ये है यहाँ पे। तो ये ड्रेनेज सिस्टम के फेलियर का जिम्मेदार आप किसको मानोगे? ओबियसली गवर्नमेंट का काम है तो गवर्नमेंट को ही माना जाएगा। और क्या क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ती है बरसात के टाइम पे? बरसात के टाइम तो ये वाटर ब्लॉकिंग का ही है मेन। सदर बाजार में सड़क नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। तो प्रशासन से आप कुछ कहना चाहेंगे? रिक्वेस्ट ही करेंगे जी, प्रशासन से कहना क्या, हमने तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि भी एक तो बाजार की सड़क बनवा दे, कि ब्लॉकिंग का और सीवर की सफाई करवाए और ये परमानेंट हल करवाए। ये तो नॉन बरसात में भी भर जाता है, इस स्कूल का पानी ओवरफ्लो होते ही टंकी सारा सड़क पे आता है और ये सड़क भरी रहती है हमेशा परमानेंट। हरदीप वर्मा। गुरुग्राम में हर साल जल बहाव का काफी ज्यादा समस्याएं होती हैं, तो उसके क्या कारण आपको लगते हैं? ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, पूरे बाजार का पानी इसी साइड आ रहा है आपका, सारा का सारा जितना पानी आता है। जो परसों बारिश आई है हमारी दुकानों के लेवल तक पानी था, कुछ दुकानों के अंदर भी चला गया है, बेसमेंट में जिनकी दुकानें हैं। तो ये ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? जिम्मेदार तो कौन रहेगा, जिम्मेदार तो सरकार है, वो अपना सिस्टम देखे कि अगर कोई दिक्कत है तो उसे हल निकाले, बस वही है और क्या है। आपको क्या क्या परेशानी होती है बरसात के टाइम पे? तो मेन तो वही है कि पानी खड़ा हो जाता है, पब्लिक आ नहीं पाती है, कस्टमर आ नहीं पाता है, कूड़ा जो है वो फैल जाता है सारे में, जितना भी कूड़ा होता है साइडों में पड़ा वो सारा पानी की दुकानों के आगे आ जाता हमारी, बस यही सिस्टम है। तो आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि थोड़ा सा कुछ सिस्टम बनाया जाए जिससे कि पानी की निकासी हो सके और कूड़ा जो है वो अपना हाथ के रोज उड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस सर आपका नाम? लक्ष्मी नारायण। तो सर गुड़गांव में हर साल जल बहाव की काफी समस्या आ जाती है, तो क्या क्या कारण आपको लगते हैं? निगम द्वारा जो काम नहीं करना है, मेन कारण तो वो है, सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। हमारे एमएलए साहब ने जब बने थे तो बोला मैं 20 दिन में पूरी सफाई व्यवस्था करा दूंगा। आज तक हमने कभी अपनी जिंदगी में खाना पूर्ति सिर्फ नाले साफ करते हुए दिखाई दिए हैं, बाकी ऐसा प्रॉपर कोई भी नाला साफ आज तक नहीं हुआ। हमारे मैं यहाँ पे सदर इस बाजार में बैठे हुए मेरे को तकरीबन 30 साल के आसपास हो गए हैं, हमने कभी प्रॉपर किसी भी नाले को साफ होते हुए, सीवर को साफ होते हुए नजर नहीं आया। यहाँ शहर के अंदर इतना कूड़ा है, पार्किंग की बड़ी समस्या है, सब चीजों से सरकार पता नहीं कहाँ, हमें तो यूं ही समझ नहीं आता अब पब्लिक वोट क्यों देती है। मैं तो कहता हूँ बहिष्कार करना चाहिए इलेक्शन का भी और सरकार का भी, क्योंकि जब काम ही नहीं करते हैं, ना शिविर का काम कर पाते हैं, ना सफाई का काम कर पाते हैं, ना पार्किंग का काम कर पाते हैं, ना बाजार में और जो सुविधाएं देनी चाहिए उनका काम कर पाते हैं, तो फिर किस बात की वोट, किस बात की सरकार। मुझे तो लगता है कि सरकार का ही बहिष्कार होना चाहिए। तो क्या क्या परेशानी आपको बरसात के टाइम पे बरसात के टाइम पे जी, गोडे से ऊपर तो यहाँ पूरे बाजार में पानी, और अगले 4 दिन तक उस पानी को झेलना पड़ता है।
पब्लिक आती नहीं, कस्टमर आता नहीं, दुकानदार यहाँ बैठा बैठा मुंह फाड़ता रहता है अगर दिखा कोई आ जाए, क्योंकि उस गोच को देख के कोई नहीं आता। मॉल में बहुत बढ़िया सुविधाएं हैं, वहां जाते हैं। वो आजकल पैसों की तो किसी के पास कमी है नहीं, सुविधा के नाम पे शहर को कुछ दे नहीं रही सरकार। तो सबसे मेन कारण तो सीवरेज का ही है। सीवरेज जब जब ओवरफ्लो होता है, जब जब बरसात होती है, पानी का इतना बुरा हाल है, अब पूछो मत। पूरी पब्लिक जो है वो परेशान है इस मामले में। तो सर आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जी, एक तो हमारे यहाँ जो पार्किंग की समस्या है उसको ठीक करें, एक शिविर को प्रॉपर एक बार ड्रेनेज को पूरा साफ करा दें ताकि ये समस्याएं हट जाएं। और जो ये कूड़ा पड़ता है बाजार के आसपास, इसको थोड़ा सा ऐसी जगह या फिर सुबह सुबह उठ जाना चाहिए ताकि सुबह उठा हुआ कूड़ा मिले तो बाजार में कोई आदमी आ पाए। बाजार का इतना बुरा हाल कर दिया है प्रशासन ने, सारे ने मिलके, चाहे वो निगम हो, चाहे वो हुड्डा हो, HSVP हो, चाहे वो GMDA हो। गुड़गांव शहर का ये हाल है, नरक बना दिया है इन्होंने। ना तो पार्किंग है, ना तो आने जाने के रास्ते हैं, ना सीवरेज साफ है, ना लाइट है, और हम क्या बताएं, और तो हमारे पास कुछ कहने को बचा ही नहीं है। हाउस टैक्स इनको हमेशा चाहिए, बिजली का बिल इनको हमेशा चाहिए, पानी का बिल इनको हमेशा चाहिए, करने के नाम पे कुछ नहीं। संदीप भगत। गुड़गांव में हर साल सीवर की काफ़ी समस्या रहती है, जल बहाव की काफ़ी समस्या रहती है, तो ये क्यों होता है? देखिए, ऐसे गुड़गांव का विकास तो बहुत ऊंचे स्तर पर हुआ है। आप देखिए, आज से 10 साल 15 साल से पहले आप देखिए तो आज कितना विकास है। लगभग 100% हम बढ़ चुके हैं। गुड़गांव का जो मार्केट है वो बढ़ चुका है, घर का रिहाइश बढ़ चुकी है, सब जगह सेक्टर्स इतने बढ़ चुके हैं। लोगों का पहले एक ग्राउंड फ्लोर हुआ करता है, 4 फ्लोर हो चुके हैं। तो उसका भी जो फ्लो है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी पुराना है हमारा। 20 साल पुराना जो सिस्टम चल रहा है वो आज उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उसका बेसिक हमें बढ़ाना पड़ेगा। वो सिस्टम नई लाइंस करना, क्योंकि जितने भी हमारे पार्षद हैं या MLA साहब हैं, अब वो क्या करते हैं, कोई कंप्लेंट जाती है तो वही मशीन भेज दी, वो सक कर लिया, वाटर सक कर लिया, बट प्रॉब्लम तो वहीं की वही है। वो सिस्टम छोटा है, उसका फ्लो पीछे से ज़्यादा आ रहा है, तो वो बेस को सुधारना पड़ेगा, तभी आइए हमारी सोल्यूशन जो तभी हो पाएगा। तो आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है बरसात के टाइम? परेशानी तो यही है कि पानी खड़ा रहता है, घुटनों तक पानी आ जाता है, सीवर है वो बैक मारता है, स्मेल होती है, मच्छर बीमारी का रहता है। ये तो रेगुलर है, कई सालों से है, ये तो लोग देख रहे हैं, आम जनता भी देखती है चीज़ों को। तो आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये प्रशासन ये चीज़ देख रही है सब कुछ। जब हमारा इलेक्शन टाइम आता है सब लोग यही कहते हैं आपका भाई, आपका बेटा, तो उन सबको समस्याएँ पता है। अब प्रशासन को इसका निकालेगा जो भी है। भाई देखो, बेस अगर सुधर जाएगा तो सोल्यूशन अपने आप ही हो जाएगा, बीमारी अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो इसको ब्रॉड किया जाए, नई लाइंस डाली जाए इसके लिए, और उसको थोड़ा वाइड किया जाए। जैसे आज से पहले 6 इंच का लाइन था तो उसको 12 इंच या उससे और बड़ा किया जाए, तभी कुछ है। फ्लो आगे तक जब तक पूरा प्रॉपर नहीं जाएगा तो आगे ये सीवरेज हमेशा ही आपका ओवरफ्लो करेंगे। ये मेरा नाम विष्णु है। सर, गुड़गांव में हर साल जल बहाव की समस्या काफ़ी रहती है, तो वो क्यों होती है? जल भराव इनकी वजह से होता है, जैसे यहाँ के जो सीवर हैं ये सब इनकी नगर परिषद वाले हैं, ये साफ सफाई नहीं करा पाते, इसकी वजह से जल भराव का ज़्यादा वो रहता है। तो जो टैक्स पेयर के जो पैसे हैं वो करोड़ों में बनते जा रहे हैं, पर ड्रेनेज सिस्टम अभी भी फेल हो चुका है। तो वो जो यहाँ के नेता नागरिक हैं खा रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, जनता का विकास नहीं कर रहे हैं, बस इस कारण से हो रहा है। जब भी पानी भर रहा है, जगह जगह गटर देखो, हर जगह गटर भरा हुआ, कई गटर खुले हुए हैं, गटर ढक्कन खुले होते हैं, पानी भर जाता है, आम नागरिक परेशान होता है। अभी जो परसों बारिश हुई है, सब दुनिया भर की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, लोग पब्लिक परेशान हो रहे हैं, इधर उधर गाड़ियाँ लेके भाग रहे हैं, किसी की बंद हो रही है, तो सबके साथ ये समस्या है। तो और क्या क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ती है बरसात के टाइम पे? वो बरसात में मेन कारण यही, पानी भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, सब इधर गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, कस्टमर का आना जाना नहीं होता, दुकानदारी खराब होती है, और पानी भरने के बाद मार्केट में कोई बाहर का बंदा घुसना नहीं जाता, गाड़ी व्हीकल नहीं आ सकती कोई। तो आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से ये है कि इनको जो नेता लोग हैं इनको थोड़ा कवर करेंगे, तो जैसे आजकल आर्यस भट्ट जी आए हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनसे काम से बहुत खुश हैं, तो ऐसा यहाँ के नगर पालिका के लोग को भी काम करना चाहिए कि सारे सीवर वगैरह को चक्कर आके इनको अपना दुरुस्त करें, जिससे जल भराव ना हो गुड़गांव में। बस ये हमारा कहना है। साधुराम अग्रवाल। तो गुड़गांव में हर साल जल बहाव की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण है इसके? कमेटी वाले काम नहीं कर रहे हैं, सरकार भी काम नहीं कर रही,
ये दिक्कत है, सारा शहर डूबा पड़ा है, सबकी बेसमेंटों में पानी, कोई लाइन की सफाई नहीं है, सीवरों की सफाई नहीं है, कूड़ा नहीं उठ रहा, बीजेपी सरकार फेल है। तो आपको क्या क्या परेशानी हो जाती है बरसात के टाइम पे? रिक्शा और गरीब आदमी हैं, गड्ढे हो रहे हैं सड़क में, सीएम साहब अनाउंस करके 2 महीने हो गए भैया सड़कें बना दो, आज तक कहीं पैच भी नहीं लगा है। तो आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रशासन काम ही ना करा, जितनी सरकार वाली 66 साल की उम्र होगी ऐसे ही चलता आ रहा, ऐसे ही चलेगा। ये तो क्या करना है प्रशासन ने, कुछ नहीं, अपने पैसे खाओ और मौज लो, इनका तो ये काम खाओ और खाने दो, पब्लिक जाए भाड़ में। मैम आपका नाम? शशि धारीवाल। तो गुड़गांव में हर साल जल भराव की समस्या काफी बढ़ जाती है, तो उसके कारण क्या है? ऐसा है, जल भराव तो जब बारिश तेज आएगी तो जल तो भरेगा ही। ये तो कहीं भी देख लो, कहीं भी तेज नल चला देंगे बाथरूम में भी भरेगा पानी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब जल भरता है तो फिर निकल भी जाता है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि बारिश अब की बार भगवान ना धीरे धीरे, पहले बारिश होती थी हफ्ता भर चलती थी, अब 2 ही घंटे में बारिश करके और धूप निकाल देता है, तो भगवान की भी बात है। ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में ही भर रही है, हर जगह पानी जब इकट्ठा आएगा तो ऐसे ही होगा। तो आपको कोई परेशानी झेलनी पड़ती है यहाँ पे? क्या परेशानी रहती है आपकी? कोई परेशानी नहीं, जब पानी बारिश आती है तो अंदर होते हैं, कुछ देर बाद पानी निकल जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई पानी वानी नहीं भरता है, ऐसा कोई खास वो पर नहीं। काफी लोगों ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम काफी खराब है और पानी वानी भर जाता है। ऐसा है, जब ढलान इस तरफ है तो पानी तो आएगा, पूरी मार्केट का पानी इस तरफ आता है, लेकिन साथ साथ निकल भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं निकलता, साथ साथ पानी निकल जाता है। तो आपको कोई परेशानी नहीं होती? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं। जनसंख्या ज्यादा है, कई कई जगह में जनसंख्या इतनी है, एक मकान में 50-50 कमरे किराए पे दे रखे हैं, तो उस हिसाब से कूड़ा उठाए और बाहर फेंक देते हैं, नालियां बंद हो जाती हैं, शिविर बंद हो जाते हैं। उनकी भी, इंसान को अपने आप भी देखना चाहिए हर चीज को ना। हाँ, उसके साथ साथ अपने आप को भी देखना चाहिए ना। अब हम पन्नी उठाएंगे कूड़े की, उठा के बाहर फेंक देंगे, वो कहाँ जाएगा, कूड़ा कहाँ जाएगा? शिविर वगैरह बंद हो जाते हैं तो पानी कहाँ जाएगा? ये तो है नहीं कि भाई सरकार उसी काम के लिए लगी रहेगी, सबकी जिम्मेदारी बनती है हर काम के लिए। राम जी झा बिहार से पंडित जी हैं। गुड़गांव में हर साल ये जल बहाव की समस्या काफी रहती है। जी मैम जी, 1 घंटा बारिश होने पर ऐसे लगता है पूरा गुड़गांव डूब गया। इतना महंगा शहर है, फिर भी अगर डूब जाए तो फिर क्या करना चाहिए? आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है बरसात के टाइम पे? एक तो ट्रैफिक जाम होता है, पानी घुस जाता है टेम्पो में, जहाँ आधा घंटा लगने के वहाँ 2 घंटे लग जाता है। यही सब परेशानी है जी। बड़े बड़े नेता लोग हैं, क्या उन्हें चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा मिल जाता है, कोई गली के सुधार नहीं करते हैं। रोड में देखो गड्ढे हैं, प्लेन होना चाहिए। तो आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या कहना चाहिए, यही काम सही होना चाहिए जी। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं अनुराधा, बिल्कुल सटीक न्यूज से।